subscribe our YouTube channel and also press the bell icon for latest updates. तुम इतने भोले बन के कहते थे मैडम मैडम प्लीज मैडम सॉरी। वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द मूवी स्क्रीन यूट्यूब चैनल पर। तो आज चैनल के एडमिन अपनी आवाज इस वीडियो में नहीं दे सकते थे, तो आज मैं अपनी आवाज दे रहा हूं इस वीडियो के लिए। तो जैसे कि हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने वहां पर बात की थी साउथ के ऐसे 10 डबिंग आर्टिस्ट के बारे में जिन्होंने साउथ के बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काफी बड़े बड़े कॉमेडियंस को भी अपनी आवाज साउथ की हिंदी डब फिल्मों में दे चुके हैं। तो जैसा कि हमने उस वीडियो में आपको कहा था कि हम और भी बहुत सारे डबिंग आर्टिस्ट के नाम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो लीजिए दोस्तों, हम हाजिर हैं हमारे इस वीडियो के साथ, जहां पर आज हम बात करेंगे साउथ हिंदी डब फिल्मों में अपनी आवाज देने वाली ऐसी 10 फीमेल डबिंग आर्टिस्ट के बारे में जिन्होंने काफी सारे बड़े बड़े एक्ट्रेसेस को अपनी आवाज दे चुकी हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। जिस इंसान को 29 सालों में पैसों की जरूरत नहीं पड़ी, उसे अचानक 6 महीनों में पैसों की इतनी जरूरत पड़ गई। और अगर पड़ी भी होती तो वो तो एक साइन से करोड़ों कमा सकते हैं, मूर्ति चुराने की क्या जरूरत। नंबर 1, तोशी सिन्हा। तो तोशी जी ने अब तक अपनी आवाज दी है खतरनाक खिलाड़ी और भागमती जैसी फिल्मों में अनुष्का शेट्टी को, सन ऑफ सत्यमूर्ति और जनता गैरेज जैसी फिल्मों में नित्या मेनन को, रावड़ी हीरो 2 दम्मू जैसी फिल्मों में त्रिशा कृष्णन को, और रोमियो जूलियट और जमाई राजा फिल्म में हंसिका मोतवानी को उन्होंने अपनी आवाज दी थी। हेलो, मैं हूं शगुफ्ता बेग और आप देख रहे हैं द मूवी स्क्रीन यूट्यूब चैनल। नहीं विजय, हमें नहीं मिलना चाहिए। एक सुपर हीरो बनके तुम पूरे शहर में अमन और शांति तो ला सकते हो, लेकिन ये तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए सही नहीं है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। आगे बढ़ते हैं आज के दूसरे नाम की तरफ। तो इस लिस्ट में जो आज का दूसरा नाम है वो है शागुफ्ता बेग। इन्होंने अपनी आवाज कंचना 2 और रियल जैकपॉट जैसी फिल्मों में तपसी पन्नू को, थेरी में समांता अकिनेनी को, जंगबाज और हीरो नंबर 02 फिल्म में काजल अग्रवाल को, वहीं मवाली राज फिल्म में आमला पॉल को, डैशिंग हीरो 2 फिल्म में और सराय नडू में कैथरीन को, फिदा में साई पल्लवी को और यबड़ू 3 में अनु इमैनुअल को इन्होंने अपनी आवाज दी थी। इसमें फंसाना क्या है डैडी? आप ही तो कहते हैं ना, हमारे घर का नौकर अगर हमारे घर पर काम करे और किसी और के घर में भी काम करे तो गलत है, लेकिन अगर किसी और के घर का काम छोड़कर हमारे घर में नौकरी करता है तो गलत नहीं है। ऊपर से आप कहते हैं कि एक्सपीरियंस भी होता है, तो वही एक्सपीरियंस मेरे भी तो काम आएगा ना। नंबर 3, उर्वी अशर। उर्वी अशर जी ने अब तक काफी सारी फिल्मों में अपनी आवाज दे चुकी है, जैसे कि बिजनेसमैन, टेम्पर, यबड़ू 2 में इन्होंने आवाज दी थी काजल अग्रवाल को। वहीं मैं हूं लकी द रेसर, वेदलम और गब्बर सिंह जैसी फिल्मों में श्रुति हसन को इन्होंने अपनी आवाज दी थी, और साथ ही साथ इन्होंने झील में राशि खन्ना को अपनी आवाज दे चुकी हैं। तुमने मेरे मन की बात कह दी। मैं भी यही सोच रही थी। हॉस्पिटल जाते वक्त यही प्रार्थना कर रही थी कि इसे कुछ ना हो, और भगवान से यही कहा मैंने कि अगर ये बच्चा बच गया तो इसे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। पिछले 2-3 सालों से हम बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, पर हमें कहाँ बच्चा मिला। नंबर 4, शबीना मलिक मौसम। तो ये उन फेमस डबिंग आर्टिस्ट में से एक है जिनको शायद आप में से हर कोई पहचानता होगा, भले ही नाम से ना पहचानता हो, पर इनकी दमदार आवाज आप सबने सुनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, शबीना जी ने अपनी आवाज दी थी बाहुबली 1 और बाहुबली 2 में रम्या कृष्णन को। वहीं F2 फन एंड फ्रस्ट्रेशन में इन्होंने अपनी आवाज दी थी तमन्ना भाटिया को। सबसे बड़ा डॉन में इन्होंने श्रेया सरन को अपनी आवाज दे चुकी हैं। वहीं गोलीमार में प्रिया मणि को अपनी आवाज दी थी। और तो और शायद आपको पता ना हो, KGF चैप्टर 1 में जो यश की मां का रोल जिन्होंने प्ले किया था, वहां पर भी जो आवाज आपको सुनने को मिली थी वो भी शबीना जी की ही थी। हेलो, मैं हूं शानी प्रकाश और आप देख रहे हैं द मूवी स्क्रीन यूट्यूब चैनल। बीच में बात मत करो। उस दिन कॉफी बीन्स लेकर अपने पापा के बारे में बताया, सोचा पापा के बारे में दोनों का कैरेक्टर एक ही है, फ्रेंड्स कहा। लेकिन जिस दिन वो लड़की तुमसे मिलने घर आई थी, मैंने जेलस होके फोन स्विच ऑफ किया और लाइब्रेरी में बैठ गई। तब समझ आया तुमसे प्यार करती हूँ। नंबर 5, शाइनी प्रकाश। इन्होंने अपनी आवाज अब तक दे चुकी है दमदार खिलाड़ी में अनुपमा परमेश्वरन को, ओंटी में मेघना राज को, F2 फन एंड फ्रस्ट्रेशन में मेहरीन प्रिजाडा को, और मोहिनी फिल्म में त्रिशा कृष्णन को इन्होंने अपनी आवाज दी थी। रोज कॉलेज आते हो, जब देखो तब लेक्चर में तुम बस नोट्स ही लिखते रहते हो। तुम्हारे आसपास कौन खड़ा है ये देखते भी नहीं। दोस्तों से मिल तो लिया करो। न हाय करते हो, न एक स्माइल करते हो। इट रियली हर्ट्स माय फीलिंग्स।
इस लिस्ट में जो छठा नाम है वो है पूजा पंजाबी का। जी हाँ दोस्तों, ये भी वन ऑफ द बहुत ही फेमस डबिंग आर्टिस्ट है जो काफी सारी साउथ की फिल्मों में आवाज दे चुकी हैं और शायद आप में से काफी लोग इस आवाज के फैन भी हों। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने अब तक अपनी आवाज दी है अर्जुन की दुल्हनिया फिल्म में रूहानी शर्मा को, द रियल तेवर में श्रुति हसन को, इंस्पेक्टर विजय में काजल अग्रवाल को, ब्रांड बाहू में ईशा रेवा को, वहीं जानी दुश्मन और सबसे बढ़कर हम 2 में अंजलि को इन्होंने अपनी आवाज दी थी और अपकमिंग फिल्म सीताराम में भी इन्होंने काजल अग्रवाल को अपनी आवाज दी है। हेलो दोस्तों, मैं हूं शाइली दुबे राव और आप देख रहे हैं द मूवी स्क्रीन यूट्यूब चैनल। और क्या, अपने मकसद तक पहुंचने के लिए मैंने कितनी मेहनत की और वो मुझे टॉर्चर कर रहा था। अब उसे पता चलेगा टॉर्चर का क्या मतलब होता है। मुझे उस जॉकी के साथ शादी नहीं करनी और ये भी पता है कि सिद्धू को हॉर्स रेसेस से नफरत। नंबर 7, शाइली दुबे। तो शाइली जी ने अब तक अपनी आवाज दी है शूरवीर 2 यानी कि विनर फिल्म की हिंदी डब वर्जन में रकुल प्रीत को इन्होंने अपनी आवाज दी थी। वहीं टेक ऑफ फिल्म में पार्वती जी को भी इन्होंने अपनी आवाज दे चुकी हैं। कब पूछोगे मुझसे और मैं कब ओके करूंगी, इसी इंतजार में थी, क्योंकि तुम इतने भोले बन के कहते थे मैडम मैडम प्लीज मैडम, प्लीज मैडम, सॉरी मैडम, प्लीज मैडम। ऐसा कहने से कौन तुमसे प्यार नहीं करेगा। आते हैं आज के अगले नाम की तरफ। तो इस लिस्ट में जो आज का 8वां नाम है वो है नंदिनी शर्मा का। तो ये वो नाम है जिसको शायद आप में से काफी लोग जानना चाहते होंगे। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने अपनी आवाज दी थी रश्मिका मंदना को गीता गोविंदम के हिंदी डब वर्जन में। जी हाँ दोस्तों, गीता गोविंदम के हिंदी डब वर्जन में नंदिनी जी ने अपनी आवाज दी थी। वहीं मधुरा राजा फिल्म में महिमा नाम्बियार को भी इन्होंने अपनी आवाज दे चुकी है। पूछेंगे तो बता दीजिए कि आपकी बेटी मुझसे प्यार करती है, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, इसीलिए वो नाराज होकर ताजमहल से लापता हो गई है। आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? सब जानते हुए भी आप मुझे अवॉइड कर रहे हो, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आप मुझे अवॉइड कर रहे हैं ना। और इस लिस्ट में जो आज का अगला नाम है वो है पल्लवी यादव का, जिन्होंने अपनी आवाज कीर्ति सुरेश को दी थी सामी स्क्वायर के हिंदी डब वर्जन में। वहीं डेरिंग बाज फिल्म में समांता किनेनी को अपनी आवाज दे चुकी है और तो और बाजार फिल्म के हिंदी डब वर्जन में अदिति प्रभुदेवा को भी ये अपनी आवाज दे चुकी हैं। आई एम रियली सॉरी अभी, मुझे उस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। मैं ना जाने कब से तुम्हें फोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मुझे लगता है कि तुम्हारा फोन ना लगने के पीछे भी जरूर कोई अच्छी वजह होगी। आते हैं आज के आखिरी नाम की तरफ। तो इस लिस्ट में जो आज का आखिरी नाम है वो है मुस्कान जाफरी का, जो भी काफी सारी साउथ की हिंदी फिल्मों में अपनी आवाज देती है, जिन्होंने रिसेंटली रेमो, द सुपर खिलाड़ी 3, यवड़ू 3 जैसी फिल्मों में कीर्ति सुरेश को ये अपनी आवाज देती है, या फिर आप मान सकते हो कि ये कीर्ति सुरेश की एक तरह से ऑफिशियल डबिंग आर्टिस्ट है। वहीं तकदीर फिल्म में कल्याणी प्रियदर्शी को, डियर कॉमरेड में रश्मिका मंदना को, कंचना रिटर्न्स में रितिका शर्मा को और नेला टिकट में मालविका शर्मा को इन्होंने अपनी आवाज दी थी। दोस्तों, ये थे वो 10 फीमेल वॉइस आर्टिस्ट के नाम जो आपके फेवरेट साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस को उनकी हिंदी डब फिल्मों में अपनी आवाज देती हैं। हमारे पास ऐसी और भी काफी सारी इंटरेस्टिंग लिस्ट पड़ी हुई है जिनको हम आने वाले वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स और साउथ हिंदी डब फिल्मों से जुड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।